हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद देवी पर। और देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 की आपकी नई क्लास आज लेके आ चुका हूँ। आज आपकी दोस्तों क्लास रहने वाली इंग्लिश की दोस्तों क्लास नंबर 3 है, यानी कि दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले आपकी 2 क्लासें इंग्लिश की दोस्तों हो चुकी हैं, और 2 क्लासों के अलावा दोस्तों आपकी एक वन वर्ड की भी क्लास हुई इंग्लिश में, और एक एंटोनिम्स की भी क्लास मैंने करा दी है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सारी क्लासें आपको देखनी है, और जीके और हिंदी की दोस्तों भी क्लासें आपको लगातार दी जा रही हैं। तो दोस्तों मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से दोस्तों आप सारी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी दोस्तों जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, आपको लगातार ग्रुप डी मेंस की तैयारी कराई जाती रहेगी। बिल्कुल दोस्तों अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से, और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्लास की तरफ आज की। तो यहाँ से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट है। बहुत ही दोस्तों अच्छे प्रश्न आपको पूरी क्लास करनी है, और देखना है दोस्तों आपकी एक्यूरेसी क्या हो रही है। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्लास का क्वेश्चन है वो आपके दोस्तों एरर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर चूज द नो एरर। दोस्तों यहाँ पर आपको देखो 4 पार्ट दिए हैं, एक आपको सेंटेंस दिया है, इसके 4 पार्ट आपके दोस्तों दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। अगर दोस्तों किसी पार्ट में एरर नहीं तो आपको नो एरर चूज करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आपको चारों पार्ट दिए हैं, तो आपको बताना है दोस्तों किस पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। तो दोस्तों आपका सेंटेंस क्या है, वाई डिड नॉट यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दोस्तों बताना है अब यहाँ पर क्या एरर है, किस पार्ट में होगा। 4 पार्ट आपको दोस्तों ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट होगा, देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यू सबमिटेड। दोस्तों सबमिटेड यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यू सबमिट। दोस्तों सबमिट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, ये दोस्तों आपका जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, और दोस्तों यहाँ पर डिड एवं नॉट के बाद दोस्तों क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सबमिटेड की जगह आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों आपका, आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। दोस्तों बताना यहाँ पर क्या होगा राइट, चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका डी, यानी कि नेवर सक्सेस दोस्तों आपका जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका नेवर सक्सेस की जगह नेवर सक्सीड। दोस्तों सक्सेस आपका नाउन है ना, तो यहाँ पर दोस्तों वर्ब आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका मॉडल वर्ब जो है वुड लिखा है नेवर सक्सेस से पहले, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जो है हम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका दोस्तों जो है नेवर सक्सीड हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर अगला है आपका, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज अवर टीम हैज़ प्रिपेयर वेल। दोस्तों यहाँ पर 4 पार्ट आपके सारे दिए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है, 1 2 3। दोस्तों यहाँ पर एक नो एरर है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर कोई गलती नहीं तो आपको नो एरर चूज करना है। बाकी अगर आपकी कोई गलती है तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती होगी। चलिए आप लोग बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो बी पार्ट जो आपका ये गलत लिखा हुआ है, आपका बी पार्ट दोस्तों जो लिखा है ये आपका गलत लिखा है। दोस्तों यहाँ पर हैज़ प्रिपेयर वेल की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका हैज़ प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है दोस्तों, प्रिपेयर्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आपका सेंटेंस कैसा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए आपका जो है हैज़ प्रिपेयर्ड आएगा आपका, ठीक। फिर अगला, दिस प्रोजेक्ट इज दो एंड आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाई मंडे। दोस्तों यहाँ पर बताना है क्या जो है राइट होगा आपका। चलिए बताइए आप लोग कौन से पार्ट में गलती है आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों जो रॉन्ग लिखा है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका कैन नॉट बी एबल टू दोस्तों जो लिखा है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कैन नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूँ कि जो कैन नॉट होता है इसका प्रयोग दोस्तों हमेशा किस लिए होता है, एबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। और दोस्तों बी एबल टू का भी जो प्रयोग दोस्तों होता है हमेशा एबिलिटी के लिए होता है। तो दोनों दोस्तों साथ में यहाँ पर नहीं प्रयोग किए जा सकते, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपका कैन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला दोस्तों यहाँ पर देखिए एरर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके आपके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपके हैं लिखा हुआ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका एक सेंटेंस दिया, इसका इसमें कौन सा आपका अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन होगा, जो राइट लिखा है दोस्तों वो बताना है चूज करके चारों में से। तो यहाँ पर दोस्तों पहला आपका सेंटेंस जो है लिखा हुआ है, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन डैश
टू मी दैट आई शुड। दोस्तों यहाँ पर बताइए क्या आना है, कौन सा राइट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट होगा बी, यानी कि अक्यूर्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों बताना है क्या क्या राइट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन राइट होगा सी। दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एडजेक्टिव इमिनेंट जो है राइट होगा। ठीक है, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द इमिनेंट जर्नलिस्ट इन इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, हैव यू चेक्ड इफ़ वी हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। दोस्तों बताना इसमें क्या राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफिशिएंट। दोस्तों यहाँ पर सफिशिएंट आपका राइट होगा। हैव यू चेक्ड इफ़ वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जैसे मान सकते हैं पर्याप्त बोल सकते हैं, उपयुक्त बोल सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से इसका मीन्स है। ठीक है, फिर अगला है एज फार एज ही इज डैश ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। दोस्तों बताना है यहाँ पर राइट क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट होगा आपका कंसर्न्ड। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन कंसर्न्ड। फिर अगला दोस्तों देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्या है पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों आपका अपोजिट मीनिंग पूछा गया है, यानी दोस्तों आपका एंटोनिम्स पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्जाम इस बार हुआ था काफ़ी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, जितना भी दोस्तों वोकैबुलरी आपका पोर्शन है काफ़ी पूछा गया है। तो उसको दोस्तों आपको मेनली फोकस करना है। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको लगातार क्लासें भी दी हैं। वन वर्ड दोस्तों पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दी है। एंटोनिम्स की दोस्तों क्लास आपको दे चुका हूँ। अब सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस की क्लास आपको दोस्तों मिल जाएंगे आगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, आपको बहुत बेटर से बेटर दोस्तों कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला जो वर्ड दिया है एफिनिटी। ठीक है दोस्तों, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है आकर्षक बोल सकते हैं, समानता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है। और इसका अब अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट होगा आपका डी, यानी कि अवर्जन। ठीक है, डी ऑप्शन दोस्तों इसका जो है राइट हो जाएगा, यानी कि अवर्जन। अवर्जन का दोस्तों मतलब होता है विमुखता, प्रतिकूलता, यानी दोस्तों इसका ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगला आपका है, अब दोस्तों है आपका एबुंडेंस। एबुंडेंस का दोस्तों जो है आपको अपोजिट बताना क्या होगा। तो इसका मतलब दोस्तों पहले क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका बहुतायात, बाहुल्य, अधिक के दोस्तों अधिकता, ये इसका मतलब होता है। और इसका अपोजिट आपका क्या होगा, इसका अपोजिट आपका हो जाएगा स्कैर्सिटी। आपका बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है एब्सोलूट। दोस्तों ये आपका कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका दोस्तों आपका एंटोनिम्स भी कई बार पूछा गया है और सिनोनिम्स भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर एब्सोलूट का दोस्तों मीन्स क्या होता है बताइए आप लोग पहले। तो यहाँ पर एब्सोलूट का दोस्तों मतलब होता है पूर्ण बोल सकते हैं, संपूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका मीन्स होता है। अब इसका दोस्तों जो है अपोजिट क्या होगा, जैसे दोस्तों इसका मतलब हो गया संपूर्ण या पूर्ण, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिमिटेड, यानी कि तो सीमित। ठीक है दोस्तों, जब संपूर्ण या पूर्ण है आपका तो इसका अपोजिट नॉर्मल सी बात है सीमित हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला आपका क्या है, तो यहाँ पर अब दोस्तों 3 एंटोनिम्स आपके हो गए। अब बारी है आपके सिनोनिम्स की। तो यहाँ देखिए लिखा है सिनोनिम्स आपसे पूछा गया, यानी सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। सिमिलर दोस्तों यानी कि हिंदी में से पर्यायवाची बोलते हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसको दोस्तों पर्यायवाची बोलते हैं। और आपको एंटोनिम्स को जो बोलते हैं वो विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहला देखिए आप लोग। तो पहला दोस्तों यहाँ पर लिखा है एस्थेटिक। ठीक है दोस्तों, एस्थेटिक का दोस्तों मतलब क्या होता है पहले ये बताना आपको है। तो यहाँ पर दोस्तों एस्थेटिक का जो मतलब होता है वो होता है आपका उदासीन बोल सकते हैं, या फिर बेपरवाह भी बोल सकते हैं। तो अब इसका अपोजिट सिनोनिम्स बताना, यानी सिमिलर क्या होगा इसका, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा इनडिफरेंट। ठीक है दोस्तों, इनडिफरेंट आपका जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर फिर से आपका एब्सोल्यूट दिया है। जैसा कि दोस्तों पहले आपका एंटोनिम्स पूछा गया था एब्सोल्यूट का, अब आपका सिनोनिम्स पूछा गया है, यानी सिमिलर पूछा गया, क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया कि एब्सोल्यूट का मीन्स क्या होता है, नॉर्मल सी बात है संपूर्ण या पूर्ण। तो अब दोस्तों यहाँ पर पहले आपका जैसे अपोजिट अगर पूछा है तो लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए सिमिलर क्या होगा इसका, तो वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसका भी दोस्तों मतलब क्या होता है, संपूर्ण या पूर्ण। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो आपका दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर एंटीसिपेट। अब अगला जो वर्ड दिया गया है आपका है वो दिया गया है एंटीसिपेट। तो एंटीसिपेट का दोस्तों बताना आपका क्या होगा, सिमिलर। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है दोस्तों आशा करना, ठीक है। और इसका अपोजिट सिनोनिम्स हो जाएगा इसका एक्सपेक्ट। इसका भी दोस्तों मतलब होता है आशा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पर बारी है आपकी इडियम फ्रेजेस की, ठीक है दोस्तों। आपकी ये भी देखिए, आपका वोकेबलरी का जितना पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना, मैंने फिर से बोला, क्योंकि इससे दोस्तों आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं लगातार आपको क्लास दे रहा हूँ उनकी, आगे भी देता रहूँगा, तो बिल्कुल आप जुड़े रहे चैनल से। अब दोस्तों देखिए पहला क्या दिया है आपका, लिखा हुआ है अ हरकुलिन टास्क, ठीक है दोस्तों। अ हरकुलिन टास्क का जो है बताना है क्या होगा। तो इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप लोग। तो इसका दोस्तों मतलब होता है यानी कि एक कठिन कार्य। हरकुलिन टास्क यानी कि एक कठिन कार्य दोस्तों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, ठीक है दोस्तों। ए आपका जो है इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे है दोस्तों, आगे है आपका अ फायर इन समवन्स बेली, ठीक है दोस्तों। अ फायर इन समवन्स बेली का दोस्तों जो है क्या होगा। तो इसका दोस्तों हो जाएगा वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। आपका सी ऑप्शन इसका राइट होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों दिया है आपका अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है दोस्तों। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का जो है बताना है क्या होगा। तो इसका दोस्तों पहले मतलब होता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का, इसका दुख के वेश में सुख दोस्तों, ये इसको बोलते हैं, इसका जो मुहावरा है दुख के वेश में सुख। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा इसका, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है। तो ए आपका दोस्तों राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बारी आपकी वन वर्ड की। वन वर्ड आपके काफ़ी पूछेगा, जो 3 वन वर्ड आज पर पूछे गए ग्रुप डी में आपके। वन वर्ड आपको जरूर पढ़ के जाना है। और दोस्तों मैंने जो क्लास दी वो जरूर आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत ही चूजेबल वन वर्ड दिए हैं मैंने, टॉप 100। तो पहला दोस्तों आपका है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, यानी कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, ठीक है दोस्तों। मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति, उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपको कार्टोग्राफर। आपका सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, कार्टोग्राफर होता है। फिर अगला है आपका अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, दोस्तों ऐसा स्थान जहां सिक्कों और मुद्राओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों ये होता है आपका टकसाल, यानी कि हिंदी में टकसाल होता है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, वो हो जाएगा आपका मिंट। मिंट दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्लेस जहाँ पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है, तो मिंट हो जाएगा आपका। फिर अगला है आपका वन वर्ड एनिमल दैट कैन लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दोस्तों ऐसा प्राणी जो भूमि और वाटर दोनों पर जो है रह सके, ठीक है दोस्तों। तो इसको बताना क्या होगा यहाँ पर। तो इसका होगा आपका राइट क्या होगा, इसका राइट होगा आपका एम्फीबियन, ठीक है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा एम्फीबियन। फिर दोस्तों अगला आपका है, अब दोस्तों बारी है आपकी, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये आपका देखिए एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपको जो ये अंडरलाइंड पार्ट देना दिया है, तो दोस्तों बताना है इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या इसमें दोस्तों गलतियाँ हैं। और अगर गलतियाँ नहीं दोस्तों तो आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये पहला आपका दिया हुआ है कि माई हैंड्स वेयर ईगर फॉर टोर अप दैट अ फुल लेटर। तो दोस्तों बताना यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर टोर अप है ना, इसकी जगह पर हो जाएगा आपका टू टीयर अप। आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये दोस्तों आपका रॉन्ग लिखा है। फिर अगला है सेल्डम डू वी फाइंड सो मैनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सेशन, ठीक है। तो ये अब दोस्तों बताना ये जो आपका दिया है, बताना यहाँ पर दोस्तों क्या कुछ गलतियाँ हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड है। आपका बी ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट लिखा हुआ आपका है। फिर अगला है दोस्तों आपका, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका स्पेल्ड वर्ड है,
ठीक है दोस्तों, ये भी आपके 2 से 3 पूछे गए थे, शायद 2 पूछे गए थे, इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 शायद पूछे गए थे आपके ग्रुप डी में। तो स्पेल्ड वर्ड भी दोस्तों को देख लेने हैं सारे अच्छे इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर 3 आपके स्पेल्ड वर्ड पूछे आने हैं, तो बताना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों पहला आपका 98 में बताना है दोस्तों कौन सा जो है आपका गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहला आपका देखिए एक्सीलरेट लिखा है, ये भी सही है। फिर आपका अप्रोप्रिएट सही लिखा है। फिर दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है एकोमोडेट, दोस्तों ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो यही आपका स्पेल्ड वर्ड होगा यहाँ पर। सी ऑप्शन दोस्तों ये आपका गलत लिखा हुआ है। फिर अगला दोस्तों आपका 99 है, यहाँ पर बताना है यहाँ पर दोस्तों आपका स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको 99 में प्रमोशन लिखा है, सही लिखा हुआ है। ट्रेडिशन भी दोस्तों आपका सही लिखा हुआ है। कंप्लीटेशन दोस्तों आपका ये भी सही लिखा हुआ है आपका, दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है। एप्लीसेशन दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर एप्लीकेशन होना चाहिए आपका। बी ऑप्शन दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है आपका, नहीं कि आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों बताइए क्या गलत लिखा हुआ है। तो रीडेबल दोस्तों आपका सही लिखा हुआ है, रीडेबल। और एक्वायर भी दोस्तों आपका सही लिखा है। एसिमिलेट दोस्तों ये भी आपका सही लिखा है दोस्तों, लेकिन आपका जो लिखा है एक्नॉलेज, ठीक दोस्तों ये आपका गलत लिखा है। नॉलेज में दोस्तों क्या होता है, आप अगर हमको बता दूं कि नॉलेज में यहाँ पर LED नहीं दोस्तों लिखा है यहाँ पर। ठीक है, नॉलेज ऐसे लिखा आता है, नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपका नॉलेज गलत लिखा हुआ है। तो इसके साथ दोस्तों आपकी पूरी क्लास मैंने एंड कर दी है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर गलत राइट होगा। आपके दोस्तों कितने राइट हुए अगर आपने देखें तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कितनी आपकी एक्यूरेसी हो रही है। बाकी दोस्तों आपको आगे भी लगातार क्लास मिलती रहेंगी, तो बिल्कुल भैया आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और दोस्तों अगर आपको जानने वाले भी तैयारी करें तो बिल्कुल शेयर कीजिए वीडियो अधिक से अधिक। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए यही था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों एंड करते हैं इसके साथ वीडियो को।